हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज से जो हम नाइन्थ की भी क्लासेज जो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके फ्रेंड या कोई भी आपके फैमिली में या फिर आसपास में अगर कोई नाइन्थ में है तो आप उसको ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिएगा। इफ़ ही नीड्स, अगर ज़रूरत है उसे तो शेयर करना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। चलिए पढ़ते हैं जो नाइन्थ क्लास। और नाइन्थ क्लास में अपने पास में सबसे पहला ही टॉपिक जो है वो अपने पास में नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पहले पढ़ने से पहले जो है वो हमको ये समझना जो है वो नंबर सिस्टम की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बेसिकली अपने पास में नंबर क्या होते हैं और कौन से नंबर जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसमें जो है वो आप पे मेरा जो है वो 10th क्लास के लिए पहला वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अपने पास में वहाँ से जो है वो सेम ही है सिस्टम में ना। यहाँ वहाँ से जो है वो सेम ही नंबर जो है आपको पढ़ना है। और तो वो वाला पार्ट जो है आप देख के आइएगा, ठीक है। फिर भी जो है वो इस वाले चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है अपने पास में जिसको जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम, इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या है ना। सबसे पहले तो नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे ना। सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो आप वो पहला वाला पार्ट जो है वो 10th क्लास का, जिसमें सबसे पहला वीडियो है अपने पास में, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो और अपने पास में यहाँ पे जो है वो सेम ही वीडियो है, ठीक है। सेम ही कंटेंट है अपने पास में। तो आप वो वीडियो देख के आइएगा, उसके बाद में जो है आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। नंबर्स में नंबर के बाद में जो है हम क्या सीखेंगे, नंबर्स के बाद में जो है हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर को जो है, पहला टॉपिक नंबर्स के बारे में। सेकंड अपने पास में हम नंबर को कंपेयर करना सीखे ना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे किसी नंबर को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और कैसे उसको जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। असेंडिंग का मतलब आप याद रख सकते हैं ना, यहाँ पे ए आता है और वो ए जो है वो डी से पहले आता है ना, यानी छोटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर आएगा वो स्मॉल है ना, स्मॉल टू ग्रेटर, ठीक है ना। स्मॉल टू ग्रेटर यानी छोटे से बड़ा ग्रुप में। और यहाँ पे जो वो डी पहले आता है, डी का मतलब डी ए से बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर तो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका उल्टा डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीजिंग से भी याद रख सकते हैं, डी से डिक्रीजिंग और डी से डिसेंडिंग, ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड जो है वो हम ये पढ़ेंगे, थर्ड वाला क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो भी अपने पास में रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर के हम उसको क्या करना, प्लस करना, उसको माइनस करना, उसको मल्टीप्लाई करना और उसको डिवाइड करना, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फोर्थ जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी नंबर को जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, रिप्रेजेंटिंग ए नंबर ऑन नंबर लाइन। एक नंबर को जो है वो किस पे रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे कि अपने पास में कोई भी नंबर जो होते हैं, जैसे इरेशनल नंबर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना ना, इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेशन, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। ये तो यहाँ पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना और यहाँ पे इरेशनल भी ऐसे आएंगे, अंडर रूट के अंदर मान लो यहाँ पे जो है वो कुछ एन वैल्यू आ गई ना, और यहाँ पे सेकंड टाइप इससे आएगा, अंडर रूट में एन पॉइंट समथिंग आएगा एम, है ना, जैसे 9.6 9.5 है ना, उस टाइप के नंबर को है ना। उसके बाद में जो है हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जो है वो कुछ आगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इतने जो है अपने पास में हम टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उससे पहले जो है वो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये इसको कंसेप्ट में बोलते हैं ना। अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे इस चैप्टर से रिलेटेड ये इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है, तो बाद में जो पढ़ने के अंदर और याद रखने में जो आपको इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है ना। कि जैसे आपको बताया कि बताओ इस चैप्टर में क्या क्या है ना, तो मेनली ये याद कर लो, ठीक है, कि इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है और क्या जो है वो आगे जो है वो हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा पता होता है तो आगे जो पढ़ने में भी ईजीनेस रहती है और आपको याद भी रह जाती है चीज़ें, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट।
ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो है वो आपको पढ़ के आना है, ठीक है ना। फिर मैं जो है मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे देता हूँ कि नंबर जो है वो अपने पास में क्या होते हैं ना। जैसे पहले अपने पास में कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 है ना, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक है ना। अगर मैं इस नेचुरल नंबर के अंदर 0 भी ऐड कर दूँ ना, तो 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, और ये होल नंबर है ना। उसके बाद में आई या फिर जेड इंटीजर है ना। इंटीजर जो है अपने पास में नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर सारों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो उन सब नंबर को क्या बोलते हैं, हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन सब नंबर को इंटीजर्स बोलते हैं। उसके बाद में जो है अपने पास में फोर्थ वाला है रेशनल नंबर, है ना। ये अपने पास में है रेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो किस फॉर्म में, आपने ये पढ़ रखा होगा, P/Q की फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे जो है इसमें कुछ एक्सटर्नल भी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी 10th क्लास के लिए भी, ठीक है। उसमें बताया हुआ है कि कैसे जो है हम चीज़ों को जो है वो इरेशनल प्रूव करेंगे ना जब, तब ये वाली इंपॉर्टेंट जो है वो काम में आएगी ये चीज़ें। सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए P और Q दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, किसका साइन होता है, बिलोंग्स टू का, है ना। जैसे U बिलोंग्स टू इंडिया, आप इंडिया को बिलोंग करते हैं ना, तो ये बिलोंग्स टू का साइन है। ऐसे मैथ्स में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने पास में ऐसे लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब 2 नेचुरल नंबर है ना। जैसे -2 डज नॉट, इसको अगर कट कर दें तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू एन, -2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये बिलोंग्स टू का साइन है। तो यहाँ पे P/Q बिलोंग्स टू इंटीजर आई होने का मतलब P और Q दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर। सेकंड केस अपने पास में ये क्या है, P और Q जो दोनों है क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर, है ना। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। फैक्टर होने का मतलब, फैक्टर क्या होता है, एक बार रफली जो है आइडिया, फैक्टर एक ऐसा नंबर जो नंबर को डिवाइड करे, है ना। जैसे मतलब आपको 8 के फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड करते हैं, एक तो 1 2 4 और खुद 8, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके फैक्टर हैं, ठीक है ना। बताओ 9 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 9 के 1 3 और खुद एक है 9, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 है ना, 1 2 4 है ना, 5 है, और कौन सा 10 और एक खुद 20 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, इनके फैक्टर्स है, ठीक है ना। तो अपने पास में P और Q दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनमें कोई भी जो है वो कॉमन फैक्टर ना हो ना, तो उन नंबर को जो हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं ना। जैसे 8 और 9, इनके अंदर देखो ना कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। वैसे मैं बोलना 1 तो कॉमन है ना, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 तो सब में, सबका ही फैक्टर होता है 1 तो, है ना। तो 1 सब में कॉमन होगा, 1 के अलावा जो है कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे 2 4 8 आ रहा है, यहाँ पे 3 9 आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो 8 और 9 क्या हो जाएंगे अपने पास में, को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अपने पास में बताओ ये 8 और 20 को प्राइम नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 4 है ना, 2 4 यहाँ पे दोनों जो है कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो अपने पास में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो उन नंबर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। थर्ड वाला केस अपने पास में ये कि डिनोमिनेटर जो है ना इसका, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। फाइनली इसके बाद में जो है अपने पास में कौन से नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर को जो है वो Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर को जो है वो Q डैश से, ठीक है ना। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो सारे नंबर जो रेशनल नहीं है वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं अपने पास में। सारे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे ना, वो होगा अपने पास में 1 नंबर टॉपिक होगा कि डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे इसमें ना, डेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इजी से टॉपिक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा वीडियो जो है वो इतना हार्ड, आप तो बस हर रोज़ जो है वो 20 मिनट जो है वो देना, ठीक है ना। चीज़ें तो धीरे धीरे सारी क्लियर हो जाएगी। बस आप जो है वो मैथ्स इतना ही मांगते हैं आपसे, आप आधे घंटे भी पढ़ोगे तो भी सफिशिएंट है, पर आपको आधे घंटे पढ़ के जो मैटर आपने आधे घंटे में पढ़ा ना उसकी प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके ना। मैथ्स अपने पास में एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आपको नींद आए ना तो उसको सोल्व करने लग जाएगा, क्योंकि मैथ्स सोल्व करते हैं तो नींद नहीं आती है कभी। और बाकी सब्जेक्ट आप कुछ भी पढ़ते हो तो जब भी हम उनको पढ़ते हैं ना तो अपने को नींद या फिर बोरियत फील होने लगती है, क्योंकि आँखें जो बार बार ऐसे जो उसे एक ही नंबर पे ऐसे चलती रहती है ना। इसमें जो है वो पूरे माइंड और आपका पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है ना ऐसे, ठीक है। जैसे इसमें जो है वो सोल्व करना रहेगा तो माइंड भी चलता रहेगा, हाथ भी चलते रहेंगे साथ में, तो नींद नहीं आती इसमें, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मैथ्स आपको जो है जैसे सुबह ना पढ़ के, और जब रात का टाइम हो, जब नींद वगैरह आए, है ना, या फिर ऐसा लगे कि हाँ भाई अब नींद आ रही है, रात को पढ़ा नहीं जाएगा और सब्जेक्ट, तब आप मैथ्स पढ़ लिया करो, ठीक है। और बाकी आपकी ऐसा कुछ नहीं है, टाइमिंग फिक्स है कि सुबह उठ के पढ़ो, शाम को उठ के, कभी भी जब भी आपका मन करे तो मैथ्स पढ़ लिया करो, ठीक है। और बाकी जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना
तो उतना ही जो है वो चीज़ें जो बेहतर होगी। चलिए ठीक है, तो ये 8 वाला टॉपिक और है, डेसिमल सिस्टम ये और पढ़ेंगे आगे। खैर आगे आप समझ जाओगे क्या क्या पढ़ लें, लास्ट में खुद ही बता दोगे। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो सारे के सारे, कोई अगर रेशनल नहीं है तो वो सारे के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे ना। और 6 अपने पास में 6 नंबर कौन सा होता है, रियल नंबर है ना। रियल नंबर के अंदर सारे के सारे नंबर आते हैं ना, जो सारे के सारे अपने जो पढ़े ना ऊपर, वो सब नंबर क्या होते हैं, रियल है ना। और 7 अपने पास में होते हैं इमेजिनरी नंबर है ना, जो आप यहाँ पे बस इतना समझ लो कि इमेजिनरी कुछ नंबर होते हैं, ठीक है। या आप पढ़ोगे 11th में आके है ना, 11th में आके आप पढ़ोगे कि आयोटा वायोटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं, एक बार के लिए थोड़ा सा जो है मैं डीपली आपको लाइक रफली आइडिया दे देता हूँ। जैसे अंडर रूट के अंदर जो है वो कोई माइनस में आ जाए ना, अंडर रूट में अपने पास में माइनस नंबर, ठीक है ना। तो माइनस जो है ओब्वियसली यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। बट अपने पास में अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए ना कोई भी नंबर, जैसे -9 है, तो कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो जिसका स्क्वायर करें और अपने पास में -9 आ जाए ना। बेसिकली यही तो होता है ना। जैसे अंडर रूट 25 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 25 आ जाए, तो अपने पास में क्या होता है, 5 होता है ना। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -9 आ जाए ना, क्योंकि आप मान लो -3 है, उसका स्क्वायर करोगे तो भी कितना आएगा, 9 आएगा ना। और 3 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में अपने पास में स्क्वायर करने पे हमेशा नंबर कैसे आते हैं, पॉजिटिव। पर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए ना, तो ये सारे नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं ना। इसको सोल्व करने का तरीका है, अपन इसको ऐसे लिखेंगे -1 × 9, और यहाँ पे इसको लिख देंगे -1 × √9। √9 तो कितना हो जाएगा, 3। और इसको जो है वो अपन एक नए नाम देते हैं जिसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं जैसे बोलूँ माइनस का 16 कितना होगा, है ना। तो माइनस का 16 आप 16 का फाइंड आउट कर लो 4, और यहाँ पे -1 तो 4 आयोटा हो जाएगा। जैसे अंडर रूट माइनस में 25 कितना होगा, तो ये कितना होगा, 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर माइनस में 144 कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 आयोटा, है ना। तो ये आयोटा वाली है ना। तो इसको जो है ये ऐसे नंबर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं ना। तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो आगे हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, a + आयोटा b, ठीक है, a + आयोटा। तो ये इसका रियल पार्ट होता है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, 0 है, कुछ भी नहीं है ना। ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, 0 + 4 आयोटा, है ना। तो 0 + 4 आयोटा, तो a + आयोटा b की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल घबराइए मत, है ना। ये है नहीं आपके इमेजिनरी नंबर, ये बस आपको नॉलेज के लिए बताया कि नंबर जो है सिस्टम जो कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब देखो ना, आपके पास में ट्रू एंड फॉल्स में आ सकते हैं ना। मुझे बताओ ये सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है ये अपने पास में 1 2 3 4 ये सारे के सारे यहाँ है क्या, यहाँ देखो है क्या 1 2 3 4, बिल्कुल है ना। तो हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक होल नंबर होता है। क्या सारे के सारे होल नंबर अपने पास में इंटीजर में है क्या, बिल्कुल है ना। तो हर एक होल नंबर जो होता है वो क्या होता है, अपने पास में इंटीजर होता है, ठीक है ना। ऐसे मुझे बताओ सारे इंटीजर जो है मैं उनको ऐसे p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। जैसे -3 को लिखना है तो -3/1 लिख दो ना, इसको -2/1 है ना, और इसको -1/1 0/1 है ना। तो ऐसे हर एक इंटीजर को जो है मैं लिख सकता हूँ क्या, रेशनल नंबर में, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो हर एक इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, अपने पास में रेशनल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम एक स्टेटमेंट ऐसा है ना जो आपको ऊपर से नीचे स्टेट कर रहा है ना, जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो वो अपने पास में हर एक जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा ना। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, है ना। हर एक नेचुरल नंबर जो होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है और रेशनल नंबर भी होता है, ठीक है ना। होल नंबर जो है वो इंटीजर होता है और क्या होता है, रेशनल होता है। इंटीजर जो है वो ओनली क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। और ये अपने पास में सारे के सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं मुझे बताओ, नेचुरल, होल, इंटीजर। इंटीजर के अंदर ये दोनों आते हैं ना, इसके अंदर ऊपर वाला आता है, ठीक है ना। तो इंटीजर में बोल सकता हूँ कि होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आते हैं ना। और इंटीजर किस में आता है, इंटीजर रेशनल नंबर में आता है। तो रेशनल नंबर के अंदर अपने पास में क्या क्या आते हैं, एक तो नेचुरल नंबर और क्या आते हैं, होल नंबर और इंटीजर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो और बाकी के नंबर भी होते हैं ना, जैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, वो भी क्या होते हैं, अपने पास में रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन को फॉलो करने वाले सारे नंबर, ठीक है। और जो रेशनल होते हैं वो क्या नहीं होते, इरेशनल नहीं होते। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहें ना, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो वो शो करेगा नेचुरल नंबर को, है ना। ये नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे करते करते है ना। अगर मैं इसमें 0 पे ऐड कर दूँ तो इन सबको मिला के क्या बोलेंगे बताओ, होल नंबर बोलेंगे ना। और इनके अंदर अगर मैं नेगेटिव वाले नंबर भी ऐड कर देता हूँ ना, जैसे 0 1 2 3 4 यहाँ तक तो ये पूरा आ गया ना, 0 ऐसे करते करते -3 -2 -1 ये भी इनमें ऐड कर दूँ, तो इन सब को मिला के जो हम क्या बोलेंगे, इंटीजर,
है ना। और इनके अंदर इंटीजर में वो नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है ना, इंटीजर में तो ओनली जो है ऐसे होंगे -3 -2 -4 है ना, और इनके अंदर ऐसे नंबर जो 2/3 है ना, 5/4, और ये जो है वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो अगर वो भी ऐड कर दूँ मैं तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे, जिनको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब जो रेशनल होंगे ना वो इरेशनल नहीं होंगे ना, तो इरेशनल और रेशनल ये बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये वो सारे नंबर हैं जो इसमें नहीं आते हैं ना, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे QD से, और इन दोनों को मिला के जो है हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और यहाँ पे जो है वो √-1 वाले आएंगे, है ना, √-1 अभी समझाया था ना, ठीक है। तो इनको भी अगर इसमें मिला दें हम तो है ना, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, आयोटा, यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को जो है वो जेड से रिप्रेजेंट, लाइक पहले जो है वो इतना ही समझो, जेड से तो अपने जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई यानी इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये अपने पास में कहानी हो जाएगी। अब अगर इस सर्कल के अंदर हम अगर अंदर से बाहर आ रहे हैं तो वो सारे स्टेटमेंट करेंट होंगे, है ना। जैसे हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में है ना, होल नंबर वाले में ही आता है ना ये, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, है ना। एवरी रेशनल नंबर इज इरेशनल, क्या बिल्कुल करेक्ट नहीं है ये आंसर, है ना, ये करेक्ट नहीं है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जो रेशनल होगा वो इरेशनल नहीं होगा, जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं होगा। बट रेशनल और इरेशनल दोनों मिलके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं ना। एवरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर। और अपने पास में सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं ना। अब आप बोलोगे कि सर सारे नंबर जो इमेजिनरी कैसे होते हैं, जैसे मान लो 3 है, 3 इमेजिनरी कैसे हैं, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 प्लस में 0 आयोटा लिख सकते हैं ना। ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। 11th क्लास में अगर आपने मैथ्स ऑप्ट करते हो आप, तो वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, जस्टिफाई 0 इज़ ए रेशनल नंबर। आपको जस्टिफाई करना है कि 0 एक रेशनल नंबर है ना। तो अपने पास में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 0 को रेशनल नंबर कैसे है ये रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 कैन बी रिटर्न, है ना। 0 जो है वो अपने पास में ऐसे लिख सकते हैं, 0 कैन बी रिटर्न एज 0/1, है ना। अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, रेशनल नंबर होने के लिए 0 और 1 क्या दोनों इंटीजर है, क्या बिल्कुल है, दोनों जो है वो इंटीजर है। सेकंड अपने पास में 0 और 1 दोनों के दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, क्या बिल्कुल को प्राइम नंबर है। थर्ड वाला क्या है अपने पास में, जो है डिनोमिनेटर जो है ना, q इक्वल टू कितना है यहाँ पे, और 1 किसके इक्वल नहीं होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है ना। तो ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, 0 इज़ ए रेशनल नंबर। 0 अपने पास में क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास में नेक्स्ट जो आता है मुझे बताओ, अपने पास में 4/6 जो है वो रेशनल नंबर है क्या। देखो पहले है ना, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना, जैसे 4 और 6 दोनों के दोनों कैसे हैं, इंटीजर है, बिल्कुल है इंटीजर। क्या 4 और 6 अपने पास में को प्राइम नंबर है क्या, को प्राइम नंबर है क्या, सोच के देखो एक बार के लिए। क्या 4 और 6 में कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, बिल्कुल है, 2 है ना। इसका मतलब 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो सर आपने तो ये तो गलत हो गया फिर, है ना ऐसा गलत नहीं हुआ है ना। इसको बोलते हैं ऐसा जब भी आए ना, जब इनमें कुछ कॉमन हो, ठीक है। तो ये अपने पास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ 4/6 जो है वो अपने पास में रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है ना। आप पहले इसको फर्दर जो है इसको पहले जो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी 2/3, ठीक है, 2/3 है। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 दोनों के दोनों कैसे हैं, इंटीजर है। 2 और 3 दोनों के दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। और अपने पास में डिनोमिनेटर 3 है, और 3 किसके इक्वल नहीं होता है, 0 के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास में नेक्स्ट जो है वो छोटा सा टॉपिक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे कोई भी एक रेशनल नंबर दे, कोई भी रेशनल नंबर दे सकता है ना। जैसे मान लो आपको ऐसे दे दिया 4/5, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है ना। तो आप क्या करो, जैसे ये 4/5 है, इसको पहले तो जो है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। आप है ना, कोई भी नंबर जो है उसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हम सेम नंबर से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया बताओ, 8/10 हो गया। आप इसी 4/5 को जो है ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 12/15 हो जाएगा। आप इसी 4/5 को जो है ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कराओ, तो कितना हो जाएगा, 16/20, है ना। आप इसी 4/5 को जो है ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कराओ, तो ऊपर 20 और नीचे कितना हो गया, 25। तो ये सारे के सारे नंबर जो है वो अपने पास में कैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये,
4/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आपको जो है वो होमवर्क से समझ में आ गया होगा ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सारी इक्वल होती है ना, तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8/10 है ना, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12/15, 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 60/20, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20/25, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 अपॉन में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास में जो ऐसे मुझे बताओ अपने पास में इनफाइनाइट हो जाएंगी क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। आप आगे मल्टीप्लाई कराते जाओ तो ये सारे के सारे नंबर अपने पास में कैसे हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, है ना। तो ये अपने पास में जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है और बाकी सारे ये सारे के सारे क्या हैं इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हो गई और ये जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसके, है ना। 8/10 भी 4/5 है ना, 12/15 भी 4/5 है, 16/20 भी 4/5 ही है, ठीक है ना। तो ये है सारी की सारी इक्वली, है ना, बस इनका जो है वो अलग अलग रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो अलग है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 8 है, अब 8 को कोई बोलेगा 8 × 1 है, बिल्कुल है। 2 × 4 भी 1 है, बिल्कुल है। 2 × 4 भी 8 है, ठीक है। आप बोलो 6 + 2 ये भी 8 है, बिल्कुल 8 है ना। तो वो अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। तो ये अपने पास में क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आया तो आप 5/6 की है ना, 5/6 की जो है वो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक तो 5/6 की, एक -3/2 की और एक जो है -4 की, है ना इक्विवेलेंट। अगर ऐसा नंबर आ जाए -4 तो इसको लिख लेना -4/1। अब अलग अलग नंबर से आप क्या करते जाओ, इसको मल्टीप्लाई कराते जाओ और जो है वो अपने पास में आगे नंबर आते जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी फाइंड आउट कर लोगे आप, है ना। आप इसको माइनस से भी मल्टीप्लाई करा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इससे मल्टीप्लाई किया है। तो अब इसको -3 ऊपर नीचे -3 से मल्टीप्लाई तो -12/-15 हो जाएगा, वो बनेगा आगे प्लस में ही जाके, ठीक है। तो ऐसे जो है आप अलग अलग जो है वो इक्विवेलेंट नई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो ना आगे हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर को जो है वो कंपेयर करना पड़ेंगे ना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन ऑफ नंबर में पढ़ने से पहले मैं आपको एक रियल नंबर लाइन जो है ये आपने सबने जो है वो 8th क्लास में पढ़ी होगी ना। यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, और यहाँ पे -1 -2 -3 है ना, ऐसे नंबर और इधर चलते जाते हैं वो। अब देखो ना आप ना इस 0 जो होता है ना ये बिल्कुल बीच में लाइक न्यूट्रल की तरह काम करता है ना। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है ना। 0 के इधर चलोगे ना, जब आप राइट साइड चलते हो तो नंबर क्या होते हैं इंक्रीज़ होते हैं ना, और लेफ्ट साइड चलते हो तो नंबर क्या होते हैं डिक्रीज़ होते हैं ना, ठीक है। अब आपको बस इतना ही कंसेप्ट याद रखना है कि जो नंबर अपने पास में राइट में होगा वो तो क्या होगा ग्रेटर, और जो नंबर अपने पास में लेफ्ट में होगा वो क्या होगा स्मॉल है, ठीक है ना। जो राइट वाला होगा वो तो क्या होगा ग्रेटर, और जो लेफ्ट में होगा वो क्या होगा स्मॉलर होगा ना। जैसे मैं आपसे पूछूं -3 और -2 इनमें से बड़ा वाला नंबर कौन सा है, तो राइट में जो नंबर आएगा वो बड़ा होगा, तो -2 जो है वो ग्रेटर है ना। जैसे -1 एंड 0 इनके अंदर बड़ा नंबर कौन सा है 0 नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखो ना यहाँ पे जैसे मैं आपसे पूछूं -15 एंड -14 इनमें से जो है वो बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर कौन सा है -14 है, क्योंकि -14 उसके बाद में जो है इधर आएगा -15। तो लेफ्ट वाला नंबर जो है वो क्या होता है ना, इसके इधर ही आएगा ना, ये -14 के इधर आएगा ना। जैसे -1 2 3 4 ऐसे 14 फिर 15 आएगा माइनस का। तो माइनस में जो नंबर ऐसे होते हैं लाइक माइनस में जो बड़े होते हैं वो एक्चुअली के अंदर क्या होते हैं छोटे नंबर होते हैं, ठीक है। और जैसे ऐसे पूछे कि -2 और प्लस का कोई भी नंबर दे दें ना, तो प्लस के नंबर हमेशा माइनस वाले नंबरों से क्या होते हैं बड़े होते हैं। जैसे 1 जो है वो -1 2 3 4 ऐसे सबसे बड़ा है, ठीक है ना। -1 जो है माइनस में आने वाले सारे नंबरों से बड़ा है। 0 भी जो है वो माइनस में आने वाले सारे नंबरों से क्या होते हैं बड़ा होता है। -1 जो है इसके आगे पीछे आने वाले नंबर जो होते हैं उन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो है अपने पास में एक छोटा सा अब देखो कुछ यहाँ से एग्जाम्पल करते हैं ना। जैसे मैं आपसे पूछूँ -2 एंड -5 इनके बीच में अपने को कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है बताओ कौन जो है बड़ा होगा इनमें से -2 है ना। तो जिधर बड़ा होता है ना उसका साइन जो है वो इधर खुलता है। जैसे इसका मुंह है ना, इसका मुंह जिधर खुला हो ना उधर वाला नंबर जो क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इनके बीच में ये साइन आएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ -2 1 -6 7 3 2 -8 इनको जो है वो आपको अरेंज करना है ना। किस ऑर्डर में अरेंज करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इनका मुझे बताओ असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है ना। तो आपको
छोटे से बड़े नंबर है ना। अब इसमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा ना, तो माइनस के अंदर जो बड़ा होता है वो नंबर एक्चुअली में क्या होता है, छोटा। तो मुझे बताओ क्या अपने पास में -8 जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा क्या, बिल्कुल -8। उसके बाद में क्या होगा बताओ, माइनस का 6 है ना, उसके बाद में माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा अपने पास में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में 2, 3 और फिर 7। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जो है वो ऐसे साइन में रिप्रेजेंट करना हो तो -8 ये बड़ा है ना इससे, है ना, छोटा है तो छोटे की तरफ तो ये मुंह बंद होता है और बड़े की तरफ ये मुंह खुलता है, तो ये छोटा है तो इधर मुंह बंद हो जाएगा, -6 फिर माइनस का 2, 1, 2 है ना, आगे 3 और 7। तो ये इसका क्या हो जाएगा अपने पास में, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल करते हैं अपने पास में, जैसे माइनस का 16, -14, -10, -9, 8, -7, 9, 4, 5। बताओ सबसे छोटा नंबर जो है इस बार जो है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें बताओ, क्या आपके पास सबसे बड़ा 9 ही है क्या, बिल्कुल है, 9 जो है वो सबसे बड़ा है, जो जिधर बड़ा होता है उसका साइन जो है उधर ओपन होता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है 8, ठीक है। ये मत बता देना माइनस का 14, माइनस में नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस में नंबर जो छोटे होते हैं, ठीक है। -8 हो गया, फिर उसके बाद में अपने पास में 5 है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है अपने पास में 4 है, ठीक है ना। उसके बाद में जो है वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो माइनस में सबसे छोटा है, माइनस में सबसे छोटा ये वाला नंबर है ना, तो माइनस का साइन लगाओ और सबसे छोटा नंबर माइनस का 7। उसके बाद में कौन है, माइनस का 9 है। उसके बाद में माइनस का 10, उसके बाद में माइनस का 14 और फिर माइनस का 16। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब 4th टाइप में अपने पास में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मान लो 1/3 है ना, 1/2, 1/4, 5/4, इनमें जो है वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ना। तो यहाँ पे अब फ्रैक्शन में आ गए नंबर है ना, फ्रैक्शन में जब भी नंबर आ जाए अपने पास में तब हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को जो है वो इक्वल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ से अपने पास में 2 तरीके हैं करने के ना, दूसरा वाला तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, बट अगर समझ में आता है तो ठीक है। दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा इसको कैसे हम जो ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे देखो है ना, मुझे बताओ यहाँ पे 3, 2, 4, 4 है ना। अब एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो इन सब से डिविजिबल हो, है ना, एक ऐसा नंबर जो इन सब से डिविजिबल हो। तो मुझे बताओ 3, 2 एक ऐसा नंबर है ना जिसमें 3 का भी भाग जाए और 2 का भी, 4 का भी और फिर 4 का भी, है ना। तो कौन होता है ऐसा नंबर, क्या 12 होता है क्या अपने पास में, 12 जो वो 3 से भी डिविजिबल है, 2 से, 4 से, 4 से, है ना, तो 12 हो जाएगा, है ना। तो मुझे बताओ अपने पास में एलसीएम कितना आया इन सब का, 12 आया। एलसीएम कितना आया, 12। एलसीएम 12 आया तो इसको 12 बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 12 बनाना है तो 12 बन गया ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और 2 को जो है वो 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई। 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, है ना। और यहाँ पे नीचे क्या है 4, इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये कितना हो गया 4/12, है ना, ये कितना हो गया 6/12 और ये कितना हो गया 3/12 और ये अपने पास में कितना हो गया 15/12 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर जो है वो सबका क्या हो गया इक्वल। अब ऊपर वाले नंबर से कंपेयर करते हैं ना, है ना। तो मुझे बताओ ऊपर में जो है वो उसको लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा नंबर है ना, अब ऊपर मुझे बताओ इनमें से देख के सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्या यही हो जाएगा क्या अपने पास में सबसे बड़ा नंबर 1 नंबर पे, है ना। और ये जो है उसके बाद में सेकंड नंबर पे आएगा, क्या ये अपने पास में 3rd नंबर पे आएगा क्या, बिल्कुल। और ये अपने पास में कौन से नंबर पे आएगा, 4th नंबर पे आएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 15/12 और 15/12 जो है वो क्या है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 5/4। तो 5/4 अपने पास में सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। उसके बाद नंबर कौन सा बड़ा है 6 वाला, है ना, 6/12, 6 बड़ा है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा है 1/2 हो जाएगा ना। उसके बाद में कौन सा नंबर बड़ा है अपने पास में ये वाला, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा है 1/3। उसके बाद में ये वाला सबसे लास्ट में दैट इज़ 1/4। तो ये अपने पास में कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है हम क्वेश्चन कर लेंगे। आज का जो है वीडियो थोड़ा सा, कल हम वापस से जो है वो इस पर ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और थ्रू आउट द सेशन यू विल कंटिन्यू, आप जो है वो कंटिन्यू रहोगे, ठीक है। बस कंटिन्यू रहो आप तो ना, बाकी समझाने की जो है वो जिम्मेदारी मेरी है। और कुछ क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आप जो करके लाना। सिंपल से क्वेश्चन है 1/2, 2/3 और 4/5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क से पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 2/3, 5/6,
1/9 और 2 बाई 2/5 लिख लेना। 5 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख लेना आप 4/3 लिख लेना। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क से करके लाने हैं। और प्लीज़ बी सिंसियर। ऐसे दे दिया कि होमवर्क यहाँ कोई चेक करने वाला नहीं है तो कौन ही चेक करेगा, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है करे या ना करें। तो देखो अपने आप अगर आप खुद से ईमानदारी रखोगे ना, और बाकी सबसे बेईमानी करो, बट जो है वो खुद से ईमानदार रहो कम से कम, है ना। बेईमानी तो क्यों करो, मतलब ऐसा, बट मान लो किसी और दूसरे के साथ में करते हो तो चलो ठीक है, ठीक तो नहीं है, बट ऐसे है कि भाई वो जो कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, बेईमानी करते हो, बट है ना खुद से बेईमानी करते हो ना, तो वो एक फिर जो है वो दिल को चोटने लगता है फिर, है ना। आप देखो ना, आप फेलियर होते हो ना, तो उसकी वजह जो है वो आप ही होते हो। ठीक है ना, आप जो ब्लेम भले ही एक बार के लिए टीचर पे डाल दो या फिर और किसी पे डाल दो, है ना, कि सर मैं आया नहीं था, या फिर जो है वो टीचर ने हमें ऐसे अच्छा नहीं पढ़ाया, है ना। सारे टीचर जो वो बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, अपनी तरफ से वो बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो खुद कभी कभी क्या होती है, आपकी खुद की जो मिस्टेक होती है ना, खुद की ही प्रॉब्लम की वजह से जो आपके नंबर वगैरह कम आते हैं, या फिर आप पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं, क्योंकि आप खुद तो पढ़ते नहीं हो ना। और फिर जो है उसका हमेशा याद रखना, बहाने है ना, बहाने मत मारना कभी लाइफ में ना। बहाने खोजने की कोशिश करोगे ना तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, आपने गलती की, मिस्टेक किया, उसको करो ना। ज़िंदगी में मिस्टेक को एडमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप गलती जो है अगर की है आपने, तो उसको एडमिट करो, कोई बुराई वाली बात नहीं है ना गलती को एडमिट करना। ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो लाइफ में जो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आती है आपकी लाइफ में। ठीक है, आप जैसे है ना कंटिन्यू रहो, है ना, एक तो कंटिन्यू रहो, और एक अगर 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे भी पढ़ते हो आप, है ना, तो रेगुलर पढ़ो उसको, है ना। ठीक है, अगर कभी मान लो पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो लाइक ऐसे होना चाहिए कि यार आज का दिन जो है वो फ्रूटफुल नहीं रहा, है ना, कुछ ज़्यादा हमने ऐसे अधूरा अधूरा सा लगना चाहिए बिना पढ़ाई के ना आपको। तो अगर ऐसा जब लगने, आप पढ़ाई जो है उसके बाद में आपको लाइक 15-20 दिन तक तो जो है वो ऐसा रहेगा कि यार ये क्या हो रहा है ना, फिर अपने पास में एक हैबिट बन जाएगी पढ़ने की ना। और जब एक बार हैबिट बन जाती है ना, तो फिर जो है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगता है ना। इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना पड़ता है ना। अच्छी चीज़ें जो होती है वो पहली बार मुश्किल से आती है ना, पर जब वो आ जाती है ना, फिर आदत में हो जाएगी ना, तो वो आपके पास में जो है वो आगे से आगे जो है आप पढ़ते जाओगे। ठीक है, तो और आप हमेशा ये याद रखना, वक्त जो है ना, आप वक्त है ना, ये बहुत ही लाइक एक मिरेकुलस चीज़ है ना। ये आप जिसको दोगे ना तो वो आपका हो जाएगा, चाहे भले ही वो आप जो है अगर किताबों को वक्त दोगे ना पढ़ने में, तो पढ़ाई जो है ये आपकी हो जाएगी, और आपको आपकी लाइफ सिचुएशन सारा कुछ चेंज कर देगी, है ना। लाइक लोगों के नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ जो है वो एक एजुकेशन जो है वो एक वेपन की तरह है ना। तो लाइक पढ़ाई वो चीज़ है, विद्या वो चीज़ है, वो उस शहरनी का दूध है जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आगे आप जो खुद समझदार हैं। ठीक है, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।